फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम फ्लाई व्हील नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। अगर आपको वीडियो चाहिए जल्दी से सिलेबस करना है तो मैं ऐसे ही करवा पाऊँगी सिलेबस आपका। तो आप कमेंट करके कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। और बाकी जो वीडियोस होती हैं बोर्ड पे करवाना, ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एक दिन में मे बी एक वीडियो आएगी एक टॉपिक के रिलेटेड आ सकती है, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड करने में देन मेनली तो अपलोड करने में टाइम ज़्यादा लगता है वीडियो को। तो उसमें अपलोड नहीं हो पाती है क्योंकि सब कुछ मोबाइल से करना होता है, तो ये प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँगी, जो भी आपका सिलेबस आपने करना है तो मैं ऐसे करवा सकती हूँ। अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर कमेंट करना, ताकि मुझे भी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशंस मिले। और शेयर कर देना ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाए एग्ज़ाम के लिए। तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी अगर बात की जाए तो कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि मास ऑफ द फ्लाई व्हील एंड रेडियस ऑफ द गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील, जो कि m² में यूज़ किया जाता है। n1 इज़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील इन a revolution per minute during a cycle. n2 is the minimum speed of flywheel in rpm during a cycle. Omega 1 is the maximum angular velocity of flywheel in radian per second. Omega 2 is the minimum angular velocity of flywheel in radian per second. E1 इज़ द काइनेटिक एनर्जी एट n1 rpm इन जूल, यानी कि जो मैक्सिमम स्पीड पे E1 इज यानी कि काइनेटिक एनर्जी E1 है और इसकी जूल यूनिट है। और काइनेटिक एनर्जी यानी कि E2 एट मिनिमम स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील, जो कि n2 स्पीड है, या इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल्स है। अगर बात की जाए मेनली फ्लाईव्हील में फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकाला जाता है कि कितना एनर्जी फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील एट n1 यानी कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील माइनस काइनेटिक एनर्जी एट मिनिमम स्पीड ऑफ द फ्लाईव्हील ड्यूरिंग अ साइकिल, इसमें से माइनस किया जाता है, यानी कि E1 माइनस E2, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एट n1 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट n2। अगर यहाँ पे बात की जाए तो E इज़ द काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। तो जनरली काइनेटिक एनर्जी यानी कि एनर्जी इज़ द हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। और यहाँ पे E1 की अगर बात की गई है तो आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए काइनेटिक एनर्जी एट n1 स्पीड पे, तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा 1 स्क्वेयर, यानी कि हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वेयर। और अगर बात की जाए E2 की, हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वेयर। और ये जो ओमेगा ओमेगा क्या होता है, ओमेगा एंगुलर स्पीड होती है, जो कि क्या होती है 2πn/60, यानी कि 2πn/60। अगर ओमेगा 1 की अगर बात की जाए तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू ये होगा n1 स्पीड पे। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2πn1/60। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और आई जो था मोमेंट और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो क्या होता है m² तो m² या इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सोल्व कर सकते हैं। आई की जगह पे m² लिख सकते हैं। ओमेगा और जो रहता है 2πn/60 होता है, तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2πn1/60 और स्क्वेयर है तो यहाँ पे स्क्वेयर लगा देंगे। एक्चुअली क्या किया गया है, यहाँ पे जो आई था इसको कॉमन ले लिया है बाहर, ठीक है। तो बाहर इसको यानी कि यहाँ पे तो इसको एज इट इज़ ही लिख दिया है। देन उसके बाद क्या करेंगे, ये जो कॉमन आने वाली चीज़ें है ना उसको बाहर ले लेंगे।
जैसे कि यहाँ पे देखो हाफ एम के स्क्वायर यहाँ भी था और यहाँ भी है, इसको क्या करेंगे कॉमन बाहर ले लेंगे। अब इसको जब सोल्व करेंगे ना तो ये स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड पाई का स्क्वायर देन एन 1 का स्क्वायर और जो 60 का स्क्वायर आ जाएगा 3600। तो इस तरीके से यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी इस तरीके से आएगा। बाकी तो 2 पाई/60 ये तो सभी जगह कॉमन है, यानी कि 2 पाई/60 स्क्वेयर, ये तो इस साइड भी कॉमन है और इस साइड भी कॉमन है। डिफरेंस कहाँ पे है, n1 और n2 पे, यानी कि n1 स्क्वेयर और n2 स्क्वेयर ये अलग चीज़ है तो ये अंदर रह जाएंगी और बाकी जो कॉमन है उसको बाहर रख लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, n1 स्क्वेयर माइनस n2 स्क्वेयर ये आ जाएगा। देन उसके बाद इसको जैसे कि एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इसको क्या किया, इस वाले फॉर्मूले को ओपन किया है तो n1 स्क्वेयर माइनस n2 स्क्वेयर, तो ये जो फॉर्मूला रहता है ये क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी को यहाँ पे लिखा है कि n1 प्लस n2 इंटू n1 माइनस n2, तो इसको सिंप्लीफाई किया है बस। देन उसके बाद क्या कर दिया यहाँ पे यानी कि हाफ m2 ये एज इट इज़ लिख दिया। देन ये क्या किया, दो से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से इसको डिवाइड कर दिया। जब ये करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट एक्चुअली क्या निकालना है, हमें मीन स्पीड निकालनी है। मीन स्पीड निकालने के लिए, यानी कि मीन स्पीड क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड प्लस मिनिमम स्पीड डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाती है मीन स्पीड। और ये n1 माइनस n2 क्या हो जाएगी, मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड इज इक्वल टू चेंज इन आ स्पीड। तो चेंज इन स्पीड और ये मीन स्पीड निकालने के लिए एक्चुअली हमने ये सब किया है। तो ये आ जाएगी चेंज इन स्पीड और ये हो जाएगा मीन स्पीड, और 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद इसको ये क्या हो जाएगा, ये जूल में आ जाएगा, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा, जो बचेगा वो हमारे पास में ये क्या है, ये देता है हमारे को फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लाईव्हील इन जूल, यानी कि एनर्जी ऑफ फ्लक्चुएशन इन फ्लाईव्हील। और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जो कि अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये क्या होता है बेसिकली, ये रेशियो है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड, यानी कि एक रेशियो है, मैक्सिमम कितना रहेगा फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय मीन स्पीड। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग ए साइकिल, यानी कि मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग ए साइकिल, यानी कि n1 माइनस n2 ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन। और जो मीन स्पीड रहेगी यानी कि n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2, जिसको कि हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा अल्फ़ा के इक्वल। और यहाँ पे n1 एंड n2 मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड है जो कि rpm में है ड्यूरिंग ए साइकिल, और n इज़ द मीन स्पीड जो कि है n1 प्लस n2 आएगा यहाँ पे, यानी कि मीन स्पीड क्या हो जाएगी n1 प्लस n2, ये मिस प्रिंटिंग है तो इसको आप करेक्ट कर लेना। देन उसके बाद आते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, तो ये क्या होता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी टू वर्क डन पर साइकिल, ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय वर्क डन पर साइकिल। और मैक्सिमम फ्लक्चुएशन क्या हो जाएगा, यानी कि जो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी जो रहेगा वो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी और वर्क डन पर साइकिल, यानी कि एक साइकिल में कितना वर्क हुआ है। ये सभी रिलेशन यूज होंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। देन आता है रिलेशन बिटवीन फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड एंड एनर्जी। अगर बात की जाए मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, हमें पता है कि मैक्सिमम फ्लक्चुएशन एनर्जी ये है जो कि यहाँ से भी पता चलता है। एंड काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर है, तो डिवाइड कर देंगे दोनों को,
यानी कि जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट अ मीन स्पीड पे है, तो ये हो जाएगी ओमेगा। ठीक है, यानी कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है मीन स्पीड। तो अगर यहाँ पे निकालना है तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट मीन स्पीड, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे एंड इसको सोल्व करेंगे। यानी कि यहाँ पे देखो हाफ आई इस साइड भी है और ऊपर भी है और नीचे भी, दोनों कैंसिल हो जाएंगी। क्या बचेगा? ओमेगा 1 स्क्वेयर माइनस ओमेगा 2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय मीन स्पीड स्क्वेयर, तो ये बचेगा। देन इसको ओमेगा 1 स्क्वेयर माइनस ओमेगा 2 स्क्वेयर को हम ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद यानी कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वेयर है, तो इसको यहाँ भी लेके आ सकते हैं और एक ओमेगा को इस साइड लिख सकते हैं। तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये ओमेगा के इक्वल होता है। ठीक है, ये देन ओमेगा माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा। ठीक है, इसको क्या किया है हमने सोल्व करने के लिए, क्या किया? ओमेगा जो रहेगा, देखो ये जो है ओमेगा, इसको एक को हमने मीन स्पीड ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो एक जो ओमेगा है ना उसकी जगह पे मीन स्पीड हमने लिख दिया ताकि इजीली ये चीज़ सोल्व हो जाए। ठीक है, क्या क्या किया है? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ये ओमेगा स्क्वेयर नहीं, ये ओमेगा 2 है, ये थोड़ा मिस प्रिंट है, तो इसको यानी कि ओमेगा की जगह पे ये लिख दिया। और ये जब लिखेंगे तो ये डिवाइड में होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा ये। देन उसके बाद क्या किया है यहाँ पे, देखो जो चीज़ें कट रही हैं उसको काट देते हैं। यानी कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 यहाँ भी है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 यहाँ भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक तो ये चीज़ कट जाएगी। फिर क्या बचेगा हमारे पास में? ये चीज़ें बच जाएंगी 2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा, और ये ओमेगा को एन की टर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि जो स्पीड होती है आरपीएम में उसकी टर्म में भी लिख सकते हैं, इसके प्रोपोर्शनल होते हैं ये। तो यहाँ पे n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई n ऐसे भी लिख सकते हैं, या 2 अल्फ़ा के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी रिलेशंस है ना क्वेश्चन के टाइम पे यूज़ होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। कोई सजेशन है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।